बीच में तेरे गुरु जी है दिल फर्श बिछावा, तेरे चरण कमल के लिए है दो नैन बिछावा, है दो नैन दे जोड़े पावा रखी, चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी, चरना दे कोल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा सुबह की हाजिरी है मेरे प्यारे गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में। मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी आज तू मैंने कौन सा शब्द ब्लेस कर दे हो, क्योंकि इस सुबह से मुझे मैसेज तो बहुत आए लेकिन शब्द नहीं आया था एक भी। तो गुरु जी ने मैंने यही शब्द ब्लेस किया संगत जी, क्योंकि गुरु जी जानते हैं कि उनकी बेटी को चढ़ना दे कोल कितना सोना लगता है और हमेशा वो हर जगह गुरु के चरण को खोजती रहती है। थैंक यू मेरे बाबा, थैंक यू मेरी माँ का आंचल। संगत जी कल गुरु जी ने बहुत 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 सारी कृपाएं की और पता है अभी मुझे खूब सारी डांट लगाई है। डांट ये लगाई है कि तुझ में इतनी अकड़ आ गई है पुत्र कि तू मेरा शुक्राना नहीं करती, हुन जल्दी शुक्राना कर। सॉरी गुरु जी, सॉरी बाबा, अब तो जानते हो मैं दिल से शुक्राना करती रहती हूँ पल पल। लेकिन बाबा संगत जी अभी गुरु जी ने जो ये चढ़ना दे कॉल में मुझे ना एक गुलाब का गुलदस्ता दिखलाया। अब ये गुलाब का सत्संग सुनिए। कल ना हम लोगों का होटल में रूम चेंज होना था। रूम चेंज होना था तो हम जिस रूम में आए ना वहाँ पे पहले से दो गुलाब रखे थे, एक लाल गुलाब और एक येलो गुलाब। तो ये पूछते हैं मुझसे कि ये तुमने लाया? मैं कहती हूँ नहीं, मैंने तो नहीं लाया। संगत जी वो गुलाब मेरे गुरु जी की दी हुई बख्शीश है। और एक लाल गुलाब यानी कि गुरु जी मुझे कह रहे थे कि तू मेरी गुलाबों वर्गी संगत है और तेरी खुशबू मैं बहुत 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 फैलाऊंगा। और मैंने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी मेरी खुशबू तो कुछ है ही नहीं, खुशबू तो आपकी है, नूर आपका है, बस हम उसमें बहते रहते हैं, हम उसकी कृपा के छाँव के तले बढ़ते रहते हैं। सो शुक्राना मेरे बाबा। और मैंने ना कल बालों में भी वो गुलाब लगा के मैं घूमने गई थी कि मैं गुरुजी के साथ जाऊंगी घूमने। तो शुक्राना मेरे बाबा मुझे दो गुलाब के फूल ब्लेस करने के लिए। और चूँकि गुरुजी मुझे लाल रंग से बहुत लगाव है, मेरे पति को पीले से, तो गुरुजी ने हमें वो दोनों रंग के गुलाब से ब्लेस किया। बहुत शुक्राना बाबा। संगत जी कल कोई उम्मीद नहीं थी कि हमें इस होटल में क्योंकि यहाँ पे पहले से ही प्री बुकिंग है सबकी और हमारा कल दिन तक ही था। ऐसी कृपा हुई उनकी कि कहते हैं ना कि जब गुरु जी की कृपा होती है तो सब कुछ हाथों हाथ हो जाता है। तो जो इनके कलीग्स थे उन्होंने अ, अपने इस पे हमारे लिए एक रूम और एक रात का स्टे और कर दिया था और हमने फिर से वही समंदर के सामने में वही प्यारा सा रूम एक और मिल गया हमें और गुरु जी ने ब्लेसिंग दी। तो शुक्राना ये आपकी कृपा ही है बाबा। उसके बाद क्या हुआ था ना कि वहाँ पे एक और बच्चा आने वाला था तो हमें दूसरी जगह जाना पड़ता। खुद से उस बच्चे ने बोला कि नहीं हम दूसरी जगह रुकेंगे, वो आपके लिए है। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। जब कहते हैं ना कि मैं तेरे लिए कितने क्या मूड बदल देता हूँ, कितने के जीवा बदल देता हूँ, तो उसको प्रैक्टिकली प्रूव करके गुरुजी हमेशा दिखाते भी हैं, बस हमें फील करना है। शुक्राना बाबा। संगत जी उसके बाद का शुक्राना देखिए कि कल क्या हुआ है ना, कल जो मेरी फ्रेंड के साथ डे आउट था, मेरी बचपन की दोस्त के साथ, तो मैं दिन भर उसके साथ थी और लगभग शाम को ही 3 बजे के बाद ही डेढ़ 2 बजे के बाद ही मैं वापस आई। और जब उसके साथ मैं नरसिंह मंदिर में थी तो वहाँ पे गुरुजी ने मुझे प्रसाद, जो दिव्य प्रसाद वहाँ का होता है जस्ट लाइक जगन्नाथपुरी, तो वहाँ के जो पुजारी हैं उन्होंने हमें प्रसाद दिया। एक लेडी ने जब 2 प्रसाद लेना चाहा तो उनको बोला गया कि नहीं, प्रसाद एक ही मिलेगा चाहे घर में जितने भी मेंबर हो, एक आदमी एक प्रसाद। और संगत जी वो दिव्य प्रसाद, जैसे हम लोग लेमन राइस बनाते हैं यहाँ पे इमली राइस मिलता है प्रसाद में, और बहुत 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 टेस्ट उस प्रसाद का दिव्य था, अनुपम था। और गुरु जी ने मुझे उस प्रसाद को खिला के कल मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है।
क्योंकि गुरुजी मुझे बार-बार कह रहे थे कि तेरे पेट में इन्फेक्शन। और कल सुबह तो मेरा पेट इतना क्या कहते हैं उसको, नहीं कहते कि स्टफ़, बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था मेरा पेट। इतना लग रहा था कि मैं चलने में भी मुझे ना थोड़ी-सी उलझन हो रही थी। मैं लूज़-लूज़ सूट पहन रही थी। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा था, और लेकिन जैसे ही मैंने वो प्रसाद थोड़ा-सा ही मंदिर में खाया है प्रांगण में, और न जाने वो कौन-सा कष्ट था जो गुरुजी ने उसी वक़्त काट दिया, मैं नहीं कह सकती हूँ वो कितना प्यारा मोमेंट था संगत जी। और वो दर्शन इतने डिवाइन। और जब हमने वहाँ पे प्रसाद लड्डू खरीदे, तो मैंने 13 पीस लिया था संगत जी, और मेरे मन में था कि मैं ये किसी को, कहते हैं ना कि जब आप किसी धाम या किसी तीर्थ से निकलो तो वो प्रसाद बाँटना चाहिए। तो संगत जी, सबसे पहले तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ पे जो ड्राइवर थे, तो वो हमारे बहन, वो जो मेरी दोस्त के पहचान के थे। तो मैंने एक उनको दिया। फिर मैं घर आई तो मेरे मन में था कि इनके कुछ कलीग्स जा रहे थे। तो मेरे मन में आया ना कि उनकी फैमिली के लिए ब्लेसिंग, क्योंकि नरसिंह भगवान हमेशा बच्चों की रक्षा करते हैं। और ये क्या तो लक्ष्मी नरसिंह, इस टाइप का, अम्बा नरसिंह कुछ ऐसा था उसका नाम। तो यानी कि वहाँ पे ना नरसिंह रूप में, और माँ लक्ष्मी अ, का वहाँ पे मंगलम यानी कि विवाह मंडप भी था। तो मैंने सोचा था कि मैं वो प्रसाद मेरे हाथों से किसी को जाए। और क्योंकि कल यहाँ पे अगहन तिथि की अमावस्या लास्ट, और अगहन की स्टार्ट इस जगह पे मानते हैं, तो कल की तिथि की बहुत बड़ी महात्म्य थी। संगत जी, जैसे ही मैं वहाँ पे ये करती हूँ, आती हूँ, तो इनके वो कलीग्स जा रहे थे नीचे में, मुझसे मिले और बोले कि ठीक है, हम लोग अब बाय भाभी जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन संगत जी, होता क्या है ना कि जैसे ही मैंने उनको वो लोग फिर से वापस, हमारा रूम शिफ्टिंग का क्रम चला, और मेरे हाथों से गुरुजी ने उन तीनों को भी प्रसाद वितरित करवाया। और इस तरह से गुरुजी ने कल 4 प्रसाद वितरण करवा के मुझे बहुत कृतार्थ किया, और इसके लिए भी शुक्राना बाबा। कल संगत जी ने मुझे बोला, गुरुजी ने बोला था कि आज का दिन तेरे खाने पे कोई क्रिया कर रहा है। एक सत्संग छोटा-सा सुनाया था कि आज के दिन तैनू मैं कुछ और खिलावांगा। मैं नहीं समझ पाई थी इसका मतलब। लेकिन संगत जी, कल कुछ ऐसा प्लानिंग, गुरुजी कहते हैं ना कि बाद विच पता चलेगा। ऐसी कुछ लीला रची गुरुजी ने, जो मेरी बहन ले गई, मेरी दोस्त ले गई जब खिलाने के लिए, तो वो छोला भटूरा प्लान करके गई थी। लेकिन कल ना वो सारे काउंटर्स, पाँचों काउंटर उसके रिनोवेशन के अंदर चल रहे थे। तो वहाँ पे भी मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ बर्गर और फ्राइज़ खाना पड़ा, और रात में भी हम दोनों को सिर्फ़ वही खाना पड़ा। जब रात में एक सत्संग गुरुजी मुझे ब्लेस करते हैं, वो 2 से 3 मिनट का सत्संग था, और हमारे सिंगापुर की एक आंटी का था। और उन्होंने यही बताया कि उनके कष्ट को काटने के लिए, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना कि हमारे फ़ोटो के साथ लोग कुछ करते हैं, बदमाशी जो कह सकते हैं। मैं ब्लैक मैजिक का नाम नहीं कभी लेना चाहती रहती हूँ। तो उसमें क्या करते हैं ना, वो हमें फूडीज़ फूडीज़ के थ्रू भी हमें कुछ स्पेल भेजते हैं। तो कल के दिन के लिए हमें कुछ उस टाइप का खाना नहीं खाना था। तो कल दिन भर में ना हमने कुछ भी नहीं खाया, ना रोटी खाया, ना चावल खाया, जो हमारी तरफ के खाने होते हैं, कुछ नहीं खाया। गार्लिक ब्रेड खिलाया गुरुजी ने, बर्गर खिलाया, और यही सब खिलाया, फ्राइज़ खिलाया, जिस पे कि किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा। तो संकट हरै मिटै सब पीरा, जब सुमिरै हनुमत बलबीरा, वो कुछ वो नहीं देते हैं संकट मोचन हमें। क्योंकि मुझे गुरुजी ने बता दिया था कि वो जो सुबह तुम्हारा पेट का वो स्टिफनेस था, उसका वही रीज़न था कि अगर तू जो कुछ भी खा लेती ना, जैसे कि अगर कल मैं चावल दाल या कुछ भी ऐसा खा लेती, तो मेरे साथ बहुत दिक्कत होने वाली थी। रोटी भी खा लेती, तो गुरुजी ने मुझे खाने ही नहीं दिया। बाद में समझते हैं सत्संग सुन के कि हमारी ही कहानी किसी और के साथ कैसे हो गई, और फिर पता चलता है। तो शुक्राना बाबा। और अभी मुझे जो डांट लगी कि मैं तेनू न्यू लाइफ ब्लेस करता रहता हाँ, और तू है कि शुक्राना नहीं करती, तो सॉरी बाबा, ऐसा नहीं है। मैं मन ही मन हमेशा आपका शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, मैं एक शुक्राना और करना चाहूँगी। आज मैं जब सोई हूँ, गुरुजी ने रात में मुझे उठा के 2 सत्संग सुनाए हैं, क्योंकि पता नहीं कोई होगा,
प्रॉब्लम, क्योंकि उन्होंने मुझे डाँटा कि "ए तो जपजी साहब क्यों बंद कर देती सी?" तो आज मैं बच्चों को बोलूँगी, मैं बोल के आई तो थी कि उनको घर में चला देने के लिए, लेकिन नहीं चलाए हैं और शायद इसीलिए कल मम्मी की आवाज़ बहुत थकी-थकी मुझे लगी थी, क्योंकि उससे उनको एनर्जी आती है जब मैं घर में चला के रखती हूँ तो। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ बाबा, वैसे उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं ख़्याल रखता हाँ। और एक चीज़ और है कि रात में मैंने देखा कि मेरे मायके में मेरे किचन में ब्लास्ट हो गया है और सब कुछ जल गया है और वहाँ पे कुछ नहीं बचा है। और जो हमारे कुक हुआ करते थे उनको मैंने बहुत ख़राब कंडीशन में देखा है। ठीक है वो बच गए हैं लेकिन उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। और सुबह ही मुझे एक सत्संग आता है कि बहुत बड़ी दुर्घटना से तैनू बचा लेता और तेरे परिवार ਨੂੰ भी और तेरे आस-पास को भी। और मुझे याद आया कि कल ही वहाँ पे शादी थी और आज मैं जब बात करूँगी तो डेफ़िनेटली वहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। लेकिन गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट काटा और मैंने देखा कि मेरे बाबूजी लोग ठीक हैं सपने में। तो बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना, मैं सिर्फ़ तुझे नहीं, तेरे परिवार, तेरे परिसर, तेरे आस-पास, तेरे पड़ोस सबको ब्लेस करता हाँ। कोई एक मुझसे जुड़ जाए तो मैं उसके जन्मों तक के नाते रिश्ते का कल्याण कर देता हाँ। तो शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबका दिन शुभ हो, मंगल हो। विपिन भैया, सौम्या भाभी और मेरे प्यारे सभी सत्संगत जी को राम राम। और ये मेरे पूरे परिवार की तरफ से माँ, पति, दोनों बच्चों और पूरे संगत परिवार की तरफ से गुरु जी के चरणों में अर्पित समर्पित है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज नवंबर की 21 तारीख है और आज है शुक्रवार, मेरे गुरु जी का शुक्राना का दिन और महालक्ष्मी का भी ये बहुत बड़ा पवित्र दिन है। आज रात के 8:43 हो रहे हैं। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो महाराज, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना हर एक चीज़ के लिए, हर एक रहमत और ब्लेसिंग्स के लिए महाराज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज फिर मैं एक्चुअली होता क्या, जब मैं रात को कोई सत्संग सुनना शुरू करती हूँ तो फिर बीच में छोड़ती नहीं। विद द रिज़ल्ट मेरा पाठ भी नहीं आज मैं कर पाई सुबह और ना ही मैं शिव पुराण पढ़ पाई। उसके लिए मुझे बड़ा अफसोस है। अभी भी मैं सुबह से आई वॉज थिंकिंग कि मैं शुक्राना करना है सत्संग, पर वो करते करते ये टाइम आ गया। एनीवे, देर आए दुरुस्त आए। प्रभु, आई एम श्योर यू विल फॉरगिव मी। और तो सब ठीक है। मैंने कहा आप जितनी भी ब्लेसिंग्स वगैरह भेजते रहते हैं और एक नया दिन बिफोर इट finishes, I must say शुक्राना टू यू। सो दाता आपका तय दिल से, अंतरात्मा से, हर पल हर वक्त हर एक चीज़ के लिए, छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी, देर आर सो मैनी थिंग्स, मिलियन ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू थैंक यू फॉर। आपका बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे माल का। मैंने कहा बस शुक्राना, शुक्रवार का दिन है, आज नहीं मिस होना चाहिए। सो ये कहते हुए और आपसे विदा लेते हुए प्रभु, मैं आपसे कल फिर सत्संग लेके आऊँगी। होपफुली अमृत वेले के टाइम ही लाऊं। सो ये सब कहते हुए महाराज, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपकी सदा ही जय हो महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, मैं आपकी बेटी असम से प्रभाती बेले के शुक्राने की हाजिरी को लेके हाजिर हूँ। अभी सुबह के 9:29 हो रहे हैं। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के पावन प्लेटफॉर्म पर अपनी पुष्प भरी हाजिरी को बाबा रख रही हूँ। स्वीकार कीजिएगा गुरु महाराज।
मेरे पूरे साथ संगत जी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, राम राम। विपिन भैया, सौम्या आंटी जी और उनके पूरे टीम को मेरा बहुत सारा ढेरों ढेरों प्यार और थैंक यू। बाबा का दिव्य महामंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 पिता परमेश्वर। अनंतम अनंतम कोटि कोटि बारंबार प्रणाम बाबा आपका। बेअंत शुक्राना गुरु महाराज। हर एक नया दिन दिखलाने के लिए पिता परमेश्वर आपका कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। आपने इतना सारा जो ब्लेसिंग्स भर भर के दिए हैं गुरु महाराज। कल की जो बीती रात बाबा जो आपने स्वप्न दर्शन दे के मुझे धन्य किया बाबा। कल मैंने शाम को शिखांटी जी का सत्संग सुन रही थी जिसमें वो जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने देखा था सपने में कि मतलब उनके संगत परिवार के ही उनकी सारी बहनें हैं, उनके टी शर्ट पे उनका नाम लिखा हुआ है बाबा। और हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा था, ऐसा कुछ देखे थे वो बाबा। पता नहीं आप हम सब संगत में बैठे हो, अब हमारा ये सब सोल कनेक्शन वाला यात्रा चल रहा है। हम एक दूसरे को बाबा चेहरे से अब पहचानने लगे हैं फोटोज वगैरह देख के, लेकिन हार्ट टू हार्ट, सोल टू सोल बाबा हमारा कनेक्शन बढ़ता जा रहा है। आपका कोट एंड कोट शुक्राना पिता परमेश्वर। उनको सपने में दिखला के हम सभी जितने संगत परिवार में सारी हम आंटी हैं सबका आपने कष्ट काटा। और कल रात को बाबा मेरे सपने में आपने मेरी सारी संगत बहनों को दिखला के मेरे पूरे संगत परिवार का कष्ट काटा है, उसका कोटि कोटि शुक्राना बाबा। मैं जब शाम को उनका सत्संग सुन रही थी तो मैं बाबा से मनी मन कह रही हूँ, बाबा ऐसा हो सकता है क्या, मुझे भी दिखलाओगे आप सपने में, दीदियों को, मेरी बहनों को, मेरी माँ को। सच्ची संगत परिवार जी बिलीव कीजिएगा, इतना प्यारा ड्रीम दर्शन था। पूरी रात मैंने बाबा को इतना अच्छा फील किया। हम सारे खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। पता नहीं बाबा ने कितना सारा हमारा कष्ट काटा है, समझ नहीं आ रहा है बाबा। आप एक के जरिए सभी का आप जो ये हमारा मतलब कहते हैं ना कष्ट को काट रहे हो, एक संगत के सपने में दिखलाते हो। और बाबा हम सभी संगत परिवार का कष्ट एक के जरिए कट रहा है, इसका कोट एंड कोट शुक्राना पिता परमेश्वर आपका बारंबार शुक्राना है बाबा। इतना प्यारा प्लेटफॉर्म, इतनी प्यारी संगत परिवार देने के लिए। हमारे बाबा ही इतने प्यारे हैं बाबा, तो आपके बच्चे भी बहुत प्यारे प्यारे ही हैं गुरु महाराज। आप हर पल हमें ब्लेस कर रहे हो बाबा। आप छोटे छोटे में चोटों में कहते हैं ना थोड़ा थोड़ा चोट लगवा के बाबा बड़े बड़े कष्टों से बच्चों को निकाल रहे हैं। कल आपकी जो बड़ी नातिन थी अंशिका बाबा, स्कूल में भी उसको लगते लगते चोट लगते लगते बचा था, कह रही थी मम्मा एक बच्चे ने पत्थर मारा तो मेरे को थोड़ा सा लगा लेकिन मैं बच गई मम्मा। तो उसको शायद कल का दिन बहुत कष्ट भरा था, स्कूल से आती है उस वक्त भी वो गिर गई थी घर पे। और रात को भी वो काफ़ी रोई थी, उसे चोट लग गया था। पिता परमेश्वर न जाने आप अपना हाथ और साथ अपना दामन दे के इन बच्चों पे भी आप मेहर कर रहे हो। इन छोटे छोटे बच्चों को बाबा आपने अभी से ही जो संगत बना लिया है बाबा, आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा। हमारे बच्चे कितने भाग्यशाली हैं जो उनको इतने कम उम्र में मेरे पिता परमेश्वर का साथ हाथ चरण शरण मिल गया है बाबा। हम तो इतने कहते हैं ना इतने बड़े होके अब जाके बाबा को हम जान पाए हैं, जन्म जन्म से तो बाबा का साथ है ही। पर बच्चे कितने लकी हैं बाबा, आपने उनको बहुत प्यार किया है, बहुत दुलार देते हो पिता परमेश्वर। ऐसे ही अपने बच्चों के अंग संग रहना गुरु महाराज। आपका मैं जितना शुक्राना करूँ उतना ही बाबा कम है बाबा। आप हमें बहुत कुछ सिखलाते हो, बतलाते हो गुरु महाराज। कल यूँ हुआ बाबा कि आपके दामाद आते हैं और उन्होंने मुझे डायरेक्टली आके घर पे ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था कि मेरा मूड टोटली ऑफ हो गया था। जिस वक्त पाठ हुआ था हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप पे, उसके बाद जो व्हाट्सएप पे जो भी बात चल रही थी सेम वही सिचुएशन मेरे साथ भी बाबा। उसी वक्त पे उसी टाइम पे मैं म्यूट में थी बट मेरे साथ भी सेम सिचुएशन घर पे हो रहा था। मतलब बहस हस्बैंड अंकल जी से। पता नहीं बाबा आप हमें किस वक्त क्या करवा के हमारे बड़े बड़े कष्टों को, शायद बहुत बड़ा हम दोनों के बीच लड़ाई हो जाता लेकिन छोटे में आपने कटवाया है बाबा। उस नोक झोंक में,
उस वक़्त मेरे आँखों से आँसू भी आया पिता परमेश्वर। और आपने ये भी बतलाया कि जब हम रो लेते हैं, आँखों से आँसू आ जाता है, तो मन हल्का हो जाता है। इतना प्यारा जो संगत आपने दिया है बाबा, अपना परिवार, अपनी बहनों को, बाबा वो जब सिखलाते हैं, बतलाते हैं, तो हमें जीवन के हर उस पन्नों से निकलने का, उभरने का बाबा वो साहस और वो शक्ति हमें मिलता है। हम सोचते हैं कि नहीं, शायद हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, लेकिन नहीं, ये सारे हमारे कर्मों का खेल है। हमारे इतने माड़े कर्म है कि मेरे बाबा ने सब कुछ अपने सर पे लेके सिर्फ 10% ही हमें देते हैं, जिसमें भी हम बिलखते हैं, रोते हैं और खुद को बाबा हम कहते हैं कि हम ही शायद बुरे होंगे, हमारी ही किस्मत खराब है। लेकिन बाबा आपने बतलाया है कि नहीं, जो पिता परमेश्वर, जो शिव बाबा के बेटे हैं, बेटियां हैं, उनकी किस्मत कभी भी खराब हो नहीं सकता। बेशक समय थोड़ा सा अभी हल्का है, लेकिन अब मतलब कभी भी ऐसा बुरा दिन तो देखने बाबा हमें नहीं देंगे। बाबा आप हमें इतना कुछ सिखलाते हो, बतलाते हो, इसका कोट एंड कोट शुक्राना बाबा। जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, रात गई बात गई बाबा। जैसे संजना आंटी कह रहे थे ना कि मैं थोड़ी देर में झगड़ लेती हूँ, बोल लेती हूँ या गुस्सा भी हो जाती हूँ, तो वो सभी असंगत के साथ होता होगा, सब आम इंसान शायद वैसा ही होगा। लेकिन बाबा मेरे साथ भी वही चीज़ होता है कि जैसे होता है ना, कितने लोग, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उस बात को लेके खींचते हैं, तानते हैं, है ना, और नेक्स्ट डे तक, 2 दिन तक मतलब लेके चलेंगे। लेकिन मैं भी वैसी ही हूँ बाबा। अगर लड़ाई भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो 5 मिनट के बाद सब कुछ मैं भूलना पसंद करती हूँ। और बाबा ने ये जो मुझे सूची दी है और ये जो दात बख्शी है ना, कि उस चीज़ को लेके लंबा नहीं खींचना है, भूल जाना है, अपने मन को हल्का कर देना है, उसके लिए गुरु महाराज का कोट एंड कोट शुक्राना बाबा। आप बहुत हमें बहुत कुछ सिखला रहे हो, जीवन जीने का जो भी बाबा ये बाबा तरीका है ना, ये बाबा आपने ही दिया है। बाबा आपका मैं जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। पिता परमेश्वर, हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना है मेरे बाबा। आप इतने प्यारे हो बाबा, आपकी संगत परिवार इतने प्यारे हैं बाबा। सब कुछ आपका है, मेरा कुछ नहीं है बाबा। सब कुछ आपको सौंप दिया है और मैं भी आपकी हो गई हूँ बाबा। सब कुछ आपका और हम भी आपके। पिता परमेश्वर, जो भी है, जैसा भी है, आपको करना है बाबा। हमारे हाथों की जो भी लकीरें हैं बाबा, उसमें आप ही का नाम हो, आप ही का सब कुछ हो बाबा। हमारे खराब किस्मत को, हमारे बुरी हमारे किस्मत को भी आप बदलने वाले हो बाबा। तो हमारी किस्मत में भी आप ही का हाथ है, आप ही का राज है बाबा। हमारे जीवन को सही मार्गदर्शन करवाइए गुरु महाराज। हमें उन सारे बाबा ऐसे लोगों से, ऐसे संगत से दूर कीजिए जो हमारे लिए सही ना हो। हमें अच्छी संगत में बैठाइए और हमें सुख शांति, और बाबा सबसे पहले तो कहते हैं ना कि मन की जो सुख और शांति को दीजिए गुरु महाराज। बाबा ने कहा एक साथ 3 खुशखबरी तुझे मिलने वाली है। तो शुक्राना पिता परमेश्वर, आपका बारंबार शुक्राना गुरु महाराज। और जो भी करोगे, जैसा भी करोगे बाबा, आप करोगे तो आप पे आपकी बेटी पूर्ण समर्पण है बाबा। जैसा भी करिएगा आप कीजिएगा गुरु महाराज। जो भी मेरे साथ हो रहा है बाबा, वो अच्छा हो या बुरा हो, सब कुछ शायद अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि आप करवा रहे हैं ना। मेरी पूरी लाइफ लाइफ का जो सुबह उठने से लेके रात तक का जो भी बाबा सफ़र होता है, सब आपको सौंपा हुआ है। तो जैसा भी करना होगा आप करना, बस मुझे कभी भी बाबा हिम्मत हारने मत देना, कभी टूटने मत देना। हे पिता परमेश्वर, आपकी बेटी आपसे यही अरदास करती है बाबा। आपने कहा पुत्र, तेरे घर में जितनी भी बीमारियां चल रही है ना, मैं सब ठीक कर रहा हूँ। शुक्राना शुक्राना पिता परमेश्वर, मेरे पूरे संगत परिवार को बाबा निरोगी काया की का वरदान दीजिए। सबके बच्चे बाबा निरोगी काया से वो रहे बाबा, और रोग किसी के घर पे ना आए। और बाबा सब संगत परिवार बाबा खुशी रहे, सबके लिए मैं दुआ मांगती हूँ। सर्वत का भला कीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि बाबा शरीर में अगर रोग लग जाए ना गुरु महाराज, तो पैसे किसी काम का होता नहीं है बाबा, ये तो सबको पता है। तो बाबा हमें बेशक पैसे कम दो और लाइफ स्टाइल बेशक हमारा जैसा भी हो, लेकिन बाबा शरीर में रोग ना लगे, किसी को भी ना लगे बाबा, यही दुआ मांगती हूँ। आपने कहा बेटा, जिना ने तेनू छोड़ा सी, रब उन्हें दे सामने तेनू बना के दिखावेगा, जी ले जिंदगी शुक्राना करी जा। शुक्राना पिता परमेश्वर बाबा, ये सब आप करने वाले हो, कराने वाले हो बाबा। आपने कहा तो ये तो बात पक्की होगी बाबा। जिन जिन लोगों ने मुझे तिरस्कार किया, जिन जिन लोगों ने बाबा मुझे झुकाया, जिन लोगों ने बाबा मुझे नीवा दिखाया, नीचे दिखाया, सब से आप अपना जब सही समय आएगा तो आप उनसे उनसे क्या करवाना है, नहीं करवाना है, आप ही करवाने वाले हो बाबा। हमारे में तो इतनी बाबा सक्षमता नहीं है, हमारे में इतनी बाबा ताकत नहीं है कि हम किसी से बदला लेने की भावना रखें बाबा। और ये हम कभी ना सोचे कि हम बदले की भावना से किसी के साथ हम रहे। जो जैसा था, जैसा किया बाबा, उसको शुक्राना है, क्योंकि उन लोगों ने ही बाबा हमें आपसे इतना करीब लाया है, तो उसका बारंबार शुक्राना है पिता परमेश्वर। उन सभी सोल को, उन सभी लोगों को शुक्राना जिन्होंने बाबा मुझे दुख दिए हैं बाबा।
बाबा। आपने कहा मैं सब जानता हूँ तेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कौन तुझे धोखा दे रहा है और कौन तुझे सच्चाई के साथ खड़ा है। ये सब मेरी नज़र में है, तू चिंता मत कर। जिसने तेरे साथ गलत किया उसे इसी जन्म में अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। तू बस अपने कर्म को सही रख और नियत को साफ रख, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। मेरी संगत में मैं सबका भला ही करता हूँ। तो शुक्राना पिता परमेश्वर। बाबा सब कुछ आपको सौंपा हुआ है, ये ज़िंदगी आपकी, ये सांसें आपकी। बाबा इस सांसों के एक एक पल का मतलब आपको शुक्राना बाबा। सब कुछ आपका है, ये परिवार आपका है, ये बच्चे आपके, सब कुछ बाबा आपका। आपका दिया हुआ हम खाते हैं गुरु महाराज, आपके दिए हुए घर में हम रहते हैं बाबा। हमारा कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर। आपको जैसा लगे, जो सही लगे बाबा, आप उसे करना गुरु महाराज, जैसा आपको सही लगे गुरु महाराज। और बाबा हेमा आंटी जी के द्वारा जो एक आपने फ्राइडे ब्लेसिंग्स भेजी है, उसको भी मैं रीड करना चाहूँगी सब संगत परिवार के सामने। बाबा आपने कहा है जीवन के प्रतिकूल दौर में धैर्य बनाए रखना सबसे कठिन काम है। कोई भी थक सकता है और उम्मीद छोड़ सकता है, लेकिन जीवन की सच्चाई यह है कि हर दौर हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अच्छा समय जरूर आएगा, और अगर कोई व्यक्ति अपनी समझदारी और सच्चे विश्वास से बुरे समय पर विजय पा लेता है, तो उसे जीवन में ढेरों आशीर्वाद जरूर मिलेंगे। ईश्वर परिवर्तनकारी है और पलक झपकते ही सब कुछ बदल सकते हैं। सकारात्मक रहें, अच्छा समय आने वाला है। शुक्राना शुक्राना पिता परमेश्वर। बाबा आपके इन्हीं वचनों से, आपके इन्हीं बाबा थॉट से हम जी रहे हैं बाबा। हमारा भी जो समय है बाबा वो आप बदलोगे, हमें पूर्ण विश्वास है। हस्बैंड अंकल जी, कल मैं बहुत कलप रही थी, बोल रही थी कि पता नहीं हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, और मेरे साथ बार बार मुझे लोग ब्लेम करते हैं। मैं गलत रहूँ ना रहूँ, लोग मुझे ब्लेम ही करते हैं। तो बाबा उन्होंने यही सब मुझे समझाया, जो कि अभी बाबा ने मुझे बतलाया है कि धैर्य रखना है, हमें हमें पेशेंस रखने हैं। और गुरु महाराज ऐसे ही हमें पेशेंसफुली बनाए रखना, हम कभी ना घबराए इस जीवन से पिता परमेश्वर। हमारे बाबा साथ आप रहना बाबा, कभी हमारे साथ बुरा होने मत देना बाबा। आपने कहा जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। शुक्राना पिता परमेश्वर, आपका बारंबार शुक्राना गुरु महाराज। आप अपने बच्चों को अपने जैसा बना रहे हो गुरु महाराज, आपका कोट एंड कोट शुक्राना है गुरु महाराज। आप जो भी कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, जो भी दे रहे हो बाबा, अगर हम रो भी रहे हैं तो बाबा उसका शुक्राना, अगर हम बाबा हंस भी रहे हैं तो उसका शुक्राना गुरु महाराज, क्योंकि सब आपका दिया हुआ है बाबा। तो बाबा ये हंसना, ये रोना, ये खाना, ये पीना, ये कपड़े, ये बच्चे, पूरी जो संसार में हमारे साथ हो रहा है, सब कुछ आपका दिया हुआ है बाबा, हमारा कुछ नहीं है पिता परमेश्वर। तो आपका बारंबार शुक्राना गुरु महाराज। इस शुक्राने की हाजिरी को अपने श्री कमल चरणों से लगाना बाबा, और हमारे जितने भी माड़े कर्म है बाबा जी, उन सबको कटवाना पिता परमेश्वर। हम आपके हैं और बाबा हम आपके जैसे बनना चाहते हैं गुरु महाराज। कभी भी किसी के लिए हम गलत ना सोचें, ना गलत शब्द निकाले बाबा। आपके जैसे बाबा निर्मल और पवित्र बनाइए, हमें नीवा रहना सिखलाइए बाबा जी। इसी के साथ मैं अपने इस शुक्राने की हाजिरी को यही पूरा करते हुए फिर से नए शुक्राने में आऊँगी। मेरे विपिन भैया, सौम्या आंटी जी, उनके पूरे टीम को मेरा ढेरों 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 बहुत बहुत थैंक यू, जिनके जरिए बाबा हमारे सारे कर्म इतने जल्दी कट रहे हैं बाबा। विपिन अंकल जी को बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा प्यार इस बहन का, और मेरे पूरे संगत परिवार को शुक्राना, जिनके सत्संग को सुन के बाबा मेरे सारे कर्म कट रहे हैं गुरु महाराज। आपका बारंबार का शुक्राना है बाबा। अब आज्ञा चाहूंगी बाबा का दिव्य महामंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 पिता परमेश्वर, आपका बारंबार जय गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु बा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी चैनल पे कर रही हूँ, और आज का डेट है 18 नवंबर, मंगलवार, 8:56 हो रहे हैं सुबह के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। फिर से स्टार्ट करो। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 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 बेटी 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 मैं गुरुनानक की बेटी और चालू कर ली हूँ। धीरे धीरे बोलो। मैं विपिन अंकल समझती अंकल एंड सौम्या आंटी समझती आंटी के चैनल पर कर रही हूँ। आज का डेट है 18 नवंबर नवंबर को मेरा पता है और उसके बात हो जाएगी और उन्होंने मुझे इतनी सारी गिफ्ट ला के देते हैं, खिलौने ला के देते हैं, स्वाद देते हैं, स्वाद आशीर्वाद ब्लेसिंग। हाँ बोलो। उन्होंने मुझे कैसे कैसे दर्शन देते हैं और खाना खिलाते हैं, बाहर घूमने ले जाते हैं, घूमू करवाते हैं। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी से पे कर रही हूँ। आज का डेट है 21 नवंबर शुक्रवार 8:30 हो रहे हैं शाम के। और मैं अपने गुरुपा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना है। संगत जी गुरुपा ने कहा बहुत ही प्यारा मैसेज। संगत जी इससे प्यारा मैसेज मेरे लिए अभी के टाइम पर कुछ हो ही नहीं सकता है। उन्होंने कहा बेटी तेरे घर की एक एक चीज को मैंने ब्लेस किया है। तेरा घर तेरी आस्था का मंदिर है जहाँ की हर एक दीवार तेरी प्रार्थना सुनती है, हर कोना तेरी भावों को महसूस करता है। मैं हर समय तेरे साथ रहता हूँ, तेरे हर एक कर्म का मैं साक्षी हूँ। बेटी मैं उसी घर में रहता हूँ जहाँ का एक एक कोना पवित्र हो। तेरी किस्मत खुद तेरे द्वार तक चलकर आएगी। बेटी अपने भीतर विश्वास जगा, तेरा भविष्य बहुत उज्जवल है। इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी इस टाइम पे मेरे लिए मैसेज बहुत बहुत सॉरी संगत जी बहुत बड़ी वरदान है, बहुत बड़ी वरदान है। कहते ना कभी कभी हम किसी बात को लेकर के हम सोच रहे होते हैं या कुछ चीज़ें होती हैं जो गुरुपा उस टाइम पे हमें इतना बड़ा तोहफा दे देते हैं मैसेज के रूप में। हमें संगत जी सच है ना, जहाँ गुरुपा हो हमें वहाँ चिंता करने की क्या ही आवश्यकता है ही नहीं। संगत जी सच में एक एक दीवार से ना संगत जी सच में मतलब ये ऐसे ही नहीं है मैसेज सच में जब होता है ना तो लगता है महसूस होता है कि हाँ मेरे गुरुपा हर जगह पे तो आप ही दिखते हो मेरे गुरुपा। हर जगह पे आपकी छवि आप दिखाते हो मेरे गुरुपा कि मेरे बच्चे मैं तो हर जगह पे हूँ, तो चिंता मत कर। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना। संजय जी अभी ना मैं कुछ देर पहले पता नहीं क्यों बार बार ये रिकॉर्डिंग बंद हो जा रही है संजय जी। संजय जी जो भी होगा कुछ कष्ट काट रहे होंगे हमारे गुरुपा, ये हमेशा होता है संजय जी। तो क्या हो रहा है कि चलो मेरे तो कुछ मुझे मैं भूलने की है तो, लेकिन कुछ दिनों से फिर आज मेरे गुरुपा ने मुझे संगत जी मुझे ध्यान दिलाया इस बात को कि आज के कुछ दिनों से ना बाबू भी गुरुपा की बेस्ट बच्ची भी जैसे बोलती है कि मैं ये बात मुझे याद नहीं आ रहा मम्मा,
मुझे याद नहीं आ रहा मम्मा। सेम वही सिमिलर चीज़ें वो बोल रही है संगा जी। और जैसे आज उसको आज ये भी याद नहीं है कि मैं स्कूल गई थी या नहीं गई थी। ये बात उसने कई बार बोला है हुआ है मेरे से संगा जी। और भी कई बातें से वो बोलती कि मम्मा मुझे पता नहीं क्यों दिमाग में बहुत जोर डालना पड़ रहा है, मम्मा मुझे याद नहीं आ रहा है। संगा जी मान लो एक मैं अगर मेरी बात रहेगी तो हो सकता है होता ना कि कभी कभी हम फ्रस्ट्रेशन में या कभी डिप्रेशन में कभी टेंशन से हो जाती है, या कभी कभी हो सकता है कि जो भी है। तो लेकिन छोटे बच्चे को क्या है जो कि उसको भी सिमिलर मेरे जैसी सेम प्रॉब्लम होगी संगत जी। ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना कि चलो मेरे साथ एक अलग बात है, लेकिन उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बातें भूलेगी। और वो बच्चा ऐसे नहीं संग जी ना, कोई बच्चा इतना छोटा बच्चा ना नाटक नहीं कर सकता है। अगर मैं ऐसे बोलूँ तो भाई मैं भी सोचूंगी कि मैं तो नाटक ही कर रही हूँ, तब तो दुनिया कहती है। लेकिन वो जो बोलती है मैं उसके बार बार मैं उस बात को एक दो दिन में उसने बोला, लेकिन मुझे थोड़ा सा टेंशन हो गई इस बात को लेकर के, ऐसा ये क्यों बोल रही है। लेकिन संगत जी फिर गुरुपा ने आज फिर से मुझे ध्यान दिलाया कि देख, तो जो भी है मेरे गुरुपा, अब आप ही सब संभालोगे मेरे गुरुपा, मुझे नहीं पता कुछ भी। क्योंकि आपका बच्चा बहुत आपका बच्चा है मेरे गुरुपा, आपका ब्लेस्ड बच्चा, वो बहुत ही ब्लेस्ड है और माइंड का बहुत शार्प बच्चा है मेरे गुरुपा। उसे भूलने के अगर कुछ ये अभी बचपन से अगर ऐसी प्रॉब्लम होगी तो फिर बहुत दिक्कत होगी। जी गुरुपा, आप ऐसे छोटे छोटे में ही कष्ट काट रहे हो। मैंने एक चीज को नोट किया है संगा जी, क्योंकि कुछ चीजें होती है ना, जैसे कि अरे इसको इतना याद रहता है, सपने में जो देखती इसको याद रहता है, जैसे बोलती है तो इसको कुछ याद ही ना रहे। तो वो चीजें मैं इस चीज को मैं देख पा रही हूँ, मैं इस चीज को मैं समझ रही हूँ कि मुझे ना कुछ अब कुछ भी याद ही नहीं रहता है, जो कि मुझे गुरबा दिखा रहा है पर वो मुझे याद नहीं रह रहा समझ। और एग्जैक्टली खैर जो भी है वो उसके पीछे भी हमारे लिए जो होता है ना हमारे लिए कुछ अच्छा ही हो जाता है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ऑलरेडी हेडेक बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा, और अलग टाइप की हेडेक होती है। खैर जो भी है मेरे गुरुपा है, उनकी कृपा दृष्टि है, बहुत संभाल रहे हैं। और गुरुपा ने कुछ ऐसे करके मुझे एक सत्संग सुना, उसमें जैसे कि साफ आदेश था गुरुपा का कि 40 मिनट तक तुम कंटिन्यू कोई जाप सुनो, कोई मंत्र जैसे ये कोई पाठ सुनो या कुछ भी, मतलब गुरुपा का कुछ भी ऐसा पाठ या कोई भी ऐसा जो भी श्रवण करना, जैसे शबद गुरबानी भी तो पाठ का ही अंश होता है ना संगा जी। तो उन्होंने गुरुपा ने बोला है, आदेश दिया है कि 40 मिनट तुम्हें कंटिन्यू वो चीजें सुननी है, तो ये प्रॉब्लम तुम्हारी जो है ना वो सॉल्व हो जाएगी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मुझे इसके लिए बता भी दिया कि मुझे करना क्या है मेरे गुरुपा। बाकी आपने सर्व रोग का औखद नाम का पाठ मुझे बोला है करने के लिए, तो वो आप ही मुझसे कराओगे मेरे गुरुपा। आज मैंने क्या किया था मेरे गुरुपा, आप ही ने कराया था मेरे गुरुपा। संग जी तो एक मैं बहुत पुराना मेरा सत्संग है संग जी, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। बहुत पहले की, कई साल पहले का सत्संग है संग जी। लगभग 10 साल या उससे भी पहले का सत्संग है संग जी। गुरुपा कहते हैं ना कि मैं बिल्ली के रूप में भी आता हूँ, तुम्हारे कष्ट लेके चला जाता हूँ। संग जी मेरे मायके की बात है कि वहाँ पे कैसे बिल्ली के रूप में गुरुपा ने हमारा कष्ट काटा। क्या होता था कि पहले ना उस टाइम की बात, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती थी संग जी, कि बिल्लियाँ आती थी घर पे, वो बच्चों को जन्म देती थी संग जी। और बच्चों को जन्म देती थी और ऐसा कुछ होता था कि बच्चे ही मर जाते थे संग जी। वो घर में आके बच्चे को जन्म भी देती थी और एक एक करके सारे बच्चे ना संग जी, कभी किसी को कुछ भी हो जाता था, बच्चे मर जाते थे संग। हालांकि सब लोग बहुत कोशिश करते कि बच्चा सही सलामत हो जाए, कभी नेवला आ जाता था किसी तरीके से, तो कभी ऐसे ही मतलब वो बच्चा अचानक से, या कभी और क्या होता था कि बच्चे की माँ मतलब अचानक से ऐसा करके बच्चे, मतलब ऐसा संग जी ऐसा होता था संग जी। और ये वन टाइम नहीं हुआ, ये मल्टीपल टाइम्स हुआ संग जी उस टाइम भी। और अब समझ में आता है कि गुरबा कैसे मतलब कि अ, हमें हमारा कष्ट, इतना बड़ा बड़ा कष्ट उन्होंने काटा संग जी। कहते ना कि और उस टाइम पे ना बहुत इस बात का मुझे बहुत टेंशन हो जाता था। कहते हम सुनते हैं ना कि अगर हमारे घर पे अगर बिल्ली मरती है तो बहुत वो होता है ऐसा वैसा, जो चीज़ें पहले के ज़माना में। अब जाके समझ में आता संगत जी कि गुरुपा ने कैसे, देखो संगत जी कि हमारा कष्ट तब भी काटा
किस रूप में आते थे हमारे घर पे। और संजय जी पहले और ना घर पे ऐसे करके बिल्ली आती थी, तो जब हम लोग हॉस्टल्स में रहा करते थे संजय जी, उसमें पढ़ाई हमारी होती थी, तो बिल्ली आती थी आराम से मम्मी के पीछे 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 घूमते रहती थी, जैसे लगता था कि पता नहीं कौन है। और आती थी मम्मी जैसे बिछा देती थी आराम से, गर्मी ठंडी का टाइम है तो आग वगैरह जलते ही होता था, तो आराम से वो आती थी, बैठती थी, खाना पीना खा लेती थी, मम्मी उसको कुछ बोलती थी तो वो सुनती थी संगत जी, जबकि वो पेट नहीं थी, बस वो ऐसे ही आती थी संगत जी। और फिर मतलब ऐसा कृपा ने देखो कि कैसे मतलब हम क्या किस रूप में आकर के हमारे कृपा हमें ब्लेस करते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे कृपा। और बहुत से कष्ट कृपा ने ऐसे ही बहुत 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 से कष्ट काटे हैं। अनंतम शुक्राना मेरे कृपा। संजय जी आज ना गुरुपा ने आज मुझे मूसक राज के रूप में गणपति बप्पा मतलब दर्शन कराए, तो गुरुपा ने इस तरीके से हमें भी ब्लेस किया। अनंतम सुखाना मेरे को ये भी देखा कि एकदम मस्ती में खेलते कूदते हुए मतलब इस तरीके से। अनंतम 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 सुखाना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने एक और मैसेज के थ्रू मुझे याद मतलब कुछ बताया संग जी। मैं नाल हा पुत्र तेरे जो मन विच गल्ला चल रही हैं हुन पूरी करन दा समय आ गया है, सब चंगा ही चंगा होगा। सितवांडा होना सी तवांडा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी हर एक मैसेज के थ्रू संगत जी मेरे गुरुपा ने मुझे एक बात का एक ही बोला है बात कि टेंशन मत लेना, सब अच्छा ही होगा, बेहतर नहीं बेहतरीन होगा संगत जी। और ना खैर ये तो बात है कि जब भूलने की थोड़ी हो गई है तो मैं मन में क्या सोच रही होती हूँ मैं भूल जाती हूँ, तब तक में गुरुपा की मैसेज आती है कि जो अभी तूने सोचा है ना, अभी भी जस्ट जो भी तूने सोचा है वो तेरा मतलब कि वो पूरा हो जाएगा। पर संगत जी फिर मैं सोचती हूँ मेरे गुरुपा मुझे तो कुछ याद ही नहीं, मैं सोच रही होती हूँ संगत जी, माइंड में कुछ तो आ जाता है, कुछ तो सोच रही होती हूँ, दिमाग में बहुत कुछ आती है ना, चीजें आती हैं, फिर जैसे और उसके बाद मैं भूल भी जाती हूँ कि मैं सोच क्या रही थी, कुछ भी याद नहीं रहता। खैर जो भी है मेरे गुरुपा ने मुझे नॉर्मल तरीके से मेरी जिंदगी को ब्लेस किया हुआ है, मैं नॉर्मली सारा काम कर रही हूँ, सब कुछ अच्छा है, सब बेहतर नहीं बेहतरीन चल रहा है। हाँ कुछ चीजें जो हैं जो कि इंटरनली ही चल रही, क्योंकि गुरुपा को पता है समझ जी, गुरुपा को पता है कि अगर ये इसकी ये वाली तकलीफ अगर बाहर निकल गई ना तो इसके साथ और ज्यादा बुरा हो जाएगा। तो गुरुपा ने मुझे बस इंटरनली जो है बस हाँ बता दिया है कि मेरे बच्चे तेरे साथ ये प्रॉब्लम है तो चिंता मत कर, मैं ही इस चीज को ठीक करूंगा। और मेरे गुरुपा इस चीज को ठीक भी कर सकते हैं संगत जी, वही कर सकते हैं, क्योंकि बाकी बहुत से लोग तो हैं संगत जी जो कि कहते हैं ना कि घात लगा के बैठे हुए हैं, कब इसके लिए क्या मुझे कब मौका मिले कि मैं इसकी गलती निकालूं, और बस निकाली तो हमेशा के लिए। जो भी है मेरे गुरुपा हैं वो क्या ही कर रहे हैं। गुरुपा ने मुझे बोला भी है पुत्र तू बदल रही है, तू निखर रही है, तू सरल हो रही है, तू अपने गुरु के साथ प्रतिदिन और ज्यादा कनेक्ट हो रही है, बस शुक्राना कर। सच में मेरे गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये बात सच है संगत जी, अब हमारे लाइफ से ना कॉम्प्लिकेशंस है ही नहीं, अब हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। पहले हर बात को लेकर के हाय ये हो गया वो हो गया कैसे क्या होगा नहीं होगा, मतलब लंबा चौड़ा इतना कहाँ से कहाँ ओवर थिंकिंग की दुकान। लेकिन गुरुपा ने बहुत सरल कर दिया संगत, बहुत सरल कर दिया। हर चीज को मैं नॉर्मल तरीके से अब सोचने लगी हूँ, जिंदगी नॉर्मल हो चुकी है, कोई बात नहीं, ऐसा चल रहा है कोई नहीं चलेगा। मतलब मैं ज्यादा अब दुनिया के बारे में पहले मैं बड़ा सोचती थी, अरे दुनिया क्या कहेगी, ये क्या कहेगी, वो क्या कहेगी, आगे ऐसा हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके बाद ऐसा हो जाएगा, उसके बाद ऐसा ऐसा वैसा वैसा, तब कहाँ से कहाँ पहुंच जाती थी समझ। अभी मैं बैठी हूँ और मैं 100 साल तक का आगे का मतलब वो फ्यूचर तक का सोच के बैठ जाती कि अगर अभी ये चीज ऐसी होगी तो आगे आगे ऐसा 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 करके दादी नानी वाली बात वो हो जाता था। पर अब नहीं समझ, अब मैं ज्यादा नहीं सोचती, कुछ भी नहीं, क्योंकि सोचने के लिए मेरे गुरुपा है ही नहीं, और मैं चाहती भी हूँ कि मुझे कुछ सोचने की जरूरत ही ना पड़े और ना मैं सोचूं कुछ। गुरुपा ने कहा भी है सब चिंता छोड़कर शुक्राना कर, तेरा दिल हल्का और दिमाग शांत हो जाएगा। हाँ मेरे गुरुपा ये तो हमेशा चाहिए हमें, दिल को हल्का रखना है और दिमाग को शांत। मेरे गुरुपा हृदय सिखाना मेरे गुरुपा बहुत ध्यान से देख रहे संग जी हमें। एक और बात में शुक्राना करूंगी संग जी,
मेरे और मेरे पति के लाइफ में जो बहुत कहते हैं ना कि कुछ लाइफ में जो तूफान चलता है, बहुत कुछ बुरा होने वाला होता है, या उन दिनों शायद बहुत कुछ बुरा होना था संगत जी। कुछ महीनों के पहले ही अचानक से गुरुपा की संगत जी 1 सप्ताह तक गुरुपा के जो कैलेंडर स्वरूप हैं, जैसे आंधी तूफान में कैसे एकदम जोर-जोर से एकदम वो हिलता है, संगत जी गुरुपा के वो स्वरूप इतने जोर-जोर से वो करते थे ना, तो वो कैसे कहते झूला झूलते हैं ऐसे इतना जोर-जोर से मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। जबकि हालाँकि ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ, बहुत ज़ोर-ज़ोर की हवा चल रही है या पंखा चल रहा है ऐसा मतलब कुछ भी नहीं। मतलब इतना गुरुपा ने कष्ट काटा, इतना गुरुपा ने कष्ट काटा, जो तूफ़ान मेरी ज़िंदगी में आने वाला था ना, जो शायद मैं उस चीज़ को मैं झेल नहीं पाती समझ। ये बात पक्का पता है मुझे कि जो चीज़ें कहते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी में इतने जो कहते हैं ना कि समुद्र में तूफ़ान उठता है तो बहुत सी चीज़ें उसी में वो हो जाती हैं। जितना वो शांत है, जितना गहरा होता है, कभी-कभी उतना ही उसमें कहते हैं ना कि वो तूफ़ान भी उठता है ना समझिए, वो चीज़ें होती हैं। तो अगर वो चीज़ें मेरी लाइफ में होती ना, तो वो मेरा नामो-निशान, जैसे नाम लिखा था वो मिट जाता है। मेरा नामो-निशान मिट जाता, सब खत्म हो जाता। लेकिन मेरे गुरुपा ने समझी, वो मेरी ज़िंदगी के जो तूफ़ान आने वाले मेरी ज़िंदगी में जो मेरी ज़िंदगी कहते हैं ना कि नाच नचा देती है। कृपा ने वो मेरे कष्ट अपने ऊपर ले लिए संगत जी और वो मैं जब देखती थी ना तो मुझे ये चीज़ जब तक मेरे पति आ नहीं जाते थे ना संगत जी, जब तक वो घर नहीं आ जाते थे, शाम होता था और उनका वो चीज़ें वो कष्ट अपने ऊपर लेना वो स्टार्ट कर देते संगत जी, इतनी ज़्यादा हैवी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं पकड़ के उनको पकड़ के रखती थी। मुझे फाइनली लास्ट में मुझे सेलो टेप साट के उसको साटना पड़ा संगत जी कृपा के स्वरूप को कि नहीं कृपा और फिर ये ना बाद में उस टाइम पे मैंने नहीं साटा, फिर मैंने बाद में मतलब उस टाइम पे कुछ जब चीज़ें मेरे सामने कुछ क्लियर आउट हुई संगत जी, तो वो चीज़ें मतलब जब तक पति आते नहीं थे घर पे, तब तक वो वैसे ही होता और जब वो पति जैसे-जैसे मतलब वो घर उनका आने का प्रोसेस होता था, धीरे-धीरे कृपा शांत हो जाते थे संगत जी। ये बात तो क्लियर है कि कृपा ने बहुत बड़े-बड़े कष्टों से हमें बचाया है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाद, आपका अनंतम शुक्राना। बहुत, बहुत, बहुत आप हमें इतना बचाते हो ना मेरे गुरुपाद। हर सेकंड, हर पल, हर श्वास नहीं होती है मेरे गुरुपाद। हर हर सेकंड हमारी लाइफ न्यू ही ब्लेस कर रहे हो मेरे गुरुपाद। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाद। अभी भी मेरी लाइफ आप न्यू ही ब्लेस कर रहे हो मेरे गुरुपाद। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाद। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वदा भला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। मेरे से बोलने में अगर कुछ गलती हो गई हो संगत जी तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिएगा मेरे शिवाय गुरुपाद। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय कृपा आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। मैं आपकी बेटी गीता अपने पूरे परिवार की ओर से आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए नतमस्तक करते हुए शुक्राना सत्संग रूपी पुष्प वर्षा विपिन अंकल समय आंटी जी के चैनल के माध्यम से कर रही हूँ बाबा जी। जो भी गलती हो कृपया क्षमा करें बाबा जी। विपिन अंकल समय आंटी जी के परिवार को, चैनल को, पूरी टीम को और पूरे संगत परिवार को आपकी स्पेशल कृपा हर पल मिलती रहे बाबा जी। सबको सुख सौभाग्य मिले, सभी स्वस्थ रहें, ऐसी सबके लिए प्रार्थना करती हूँ बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा। बेअंत शुक्रान बाबा जी। संगत जी आज बाबा जी का वैसे तो स्पेशल कई संदेश बाबा जी के आते हैं, उसमें से एक स्पेशल संदेश जो हमारे लिए सफलता का कारक है बाबा जी का है यह संदेश कि बेटा शुक्राना इज ए पावरफुल मेडिसिन। जी बाबा जी, शुक्राना के माध्यम से ही हम सभी संगत अपने अपने जीवन में हुए अनुभवों को आपके चरणों में अर्पित करते हैं। आप अपनी कृपा से जिस तरह से भी हमारे सभी प्रकार के उलझनों को सुलझाते हैं, बीमारी को ठीक करते हैं और होनी अनहोनी जो
घटनाएं होती है उसको आगाह करके हमें जीवन प्रदान करते हैं बाबा जी, और हर तरह से परेशानियों से बचाते हैं। और इस तरह से मात्र शुक्राना आपके चरणों में अर्पित करने से आप हमें सुखद फल शुभता प्रदान करते हैं बाबा जी। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। वास्तव में शुक्राना करने के पश्चात बहुत ही सुकून हम सबको प्राप्त होता है बाबा जी। जय बाबा जी, आपका जो यह संदेश है इसे मैं अनुभव की हूँ बाबा जी। तो अमावस्या के दिन मुझे शारीरिक तकलीफ हो रही थी, जिसका मैंने रिकॉर्ड शुक्राना सत्संग के माध्यम से भेजा है बाबा जी। वह शुक्राना करते ही और सत्संग सुनने के पश्चात वास्तव में आपने मेरी उस समस्या को ठीक कर दिया था बाबा जी, जिसके लिए बहुत बहुत बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। दूसरे दिन भी ठीक रही, लेकिन तीसरे दिन बाबा जी शरीर में फिर से तकलीफ होने लगी। तो मुझे याद आई, क्योंकि सत्संग में मैं सुन रही थी, एक आंटी जी बोल रही थी कि वह उसकी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण आपने उन्हें संदेश दिया था कि बेटा शुक्राना करो, मैं कष्ट काट दूंगा। तो मैंने भी तुरंत शुक्राना किया बाबा जी, और उसके बाद ही मुझे स्वास्थ्य में अच्छा अनुभव होने लगा। ये बाबा जी, इस प्रकार से शुक्राना करना अर्थात जीवन के हर क्षेत्र में, हर पहलू में मेडिसिन जैसा ही असर करता है बाबा जी। यह समझाने के लिए आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, बात तो सही है, जिसका रखवाला गुरु होता है उसका कोई भी दिन तकलीफ वाला नहीं होता है। जय बाबा जी। बाबा जी, आप कुछ स्वास्थ्य संबंधी कुछ उपाय भी बताएं बाबा जी। जैसे घर में, परिवार में यदि किसी को कोई बीमारी है तो मंत्र जाप के साथ ही साथ, पाठ के साथ ही साथ, यदि एक कोई कोई भी किसी भी प्रकार का कोई एक फूल लेकर गुरुजी के श्री चरणों में रख दें, और जिस किसी को भी कोई बीमारी है जिससे वो जूझ रहे हैं, तो उनके नाम लेकर प्रार्थना करते हुए मंत्र जाप करके फिर उनके जो बीमार हैं उनके माथे पर उस फूल को रखकर पुनः बाबा जी के चरणों में या फिर रोगी के बिस्तर में रख सकते हैं, और या मंदिर में ही रख सकते हैं। और जो रोगी हैं उनके सिरहाने पर ओम का निशान मंत्र बोलते हुए, गुरु मंत्र बोलते हुए रख दें। जब सुरक्षित रखें उस फूल को, क्योंकि मंत्र द्वारा, गुरु मंत्र द्वारा अभिमंत्रित हो गया है। जब रोगी स्वस्थ हो जाए तो उस फूल को, या फिर फूल जब सूखने लगे तो उस फूल को गमले में डाल देने के लिए आपने संदेश दिया है बाबा जी। इस उपाय को मैंने भी किया है बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, जिस बात के लिए मैं भी परेशान हूँ, और भी आंटी अंकल लोग संगत परिवार में परेशान होंगे, बच्चों की शादी संबंधी, तो आपने एक उपाय बताया है बाबा जी। गुरु जी के आगे मौली धागा लेना और कलाई में बांधने लायक ऐसी मौली धागा, जिसे हम रक्षा सूत्र भी कहते हैं, उसे जिसे हम कलाई में बांधते हैं या पंडित जी द्वारा बंधवाते हैं, ऐसे मौली धागा लेकर गुरु जी के सामने रख दें और प्रार्थना करें, अपने पुत्र या पुत्री के विवाह संबंधी प्रार्थना करें। 40 दिन में ब्लेस्ड लाइफ पार्टनर मिल ही जाएगी। ऐसा आपका उपाय मैंने सत्संग के माध्यम से सुना है बाबा जी। आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। इसी प्रकार से किसी अंकल आंटी जी को या उनके परिवार में किसी बच्चे को रोजगार संबंधी या नौकरी संबंधी कोई परेशानी है, तो आपने मंत्र जाप 3 बार, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम 3 बार लगातार मंत्र जाप करने के लिए
आदेश दिया है बाबा जी। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। अगला उपाय बाबा जी आपने बताया, यदि शिशु की चाहत है, शिशु की चाहत है तो तुलसी जी के पौधे के पास रविवार को बैठकर गुरु मंत्र का जाप करें, जिससे शिशु की चाहत पूर्ण हो सकती है। जय बाबा जी। उसी प्रकार से बाबा जी, स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए आपने जल प्रसाद, मंत्र जाप और चंदन तिलक का उपयोग जो हम सभी करते हैं, पुनः एक बार और मुझे याद आई। और इसलिए बाबा जी, स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो रहा है बाबा जी, तो जल प्रसाद के साथ साथ मंत्र जाप और चंदन तिलक का भी उपयोग मैं कर रही हूँ बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, आप हिदायत दे रहे हैं हमें, हम बच्चों को, कि तू परेशान मत होया कर और दुनिया और रिश्तेदारी को तुम लोग अधिक मत ध्यान दो और अपने कर्म पर, अपने कर्म पर और भक्ति पर ध्यान रखो। जी बाबा जी, आपके हर बातों को बिल्कुल सत्य है बाबा जी, क्योंकि आपने ही परेशान परेशान करने वाले प्रत्येक रिश्तेदारों को हमसे दूर किया है बाबा जी। इससे बड़ी आशीर्वाद और कुछ नहीं बाबा जी। आपने कहा है कि बेटा, बला आई सी टाल देती, मैं तेरे ही साथ था और इसलिए तेरे सामने ये सत्संग है। जी बाबा जी, आप हर तरह से हम सबकी रक्षा करते हैं बाबा जी। हम जाने या ना जाने, आप हमारे साथ ही होते हैं और हमारी गलतियों को भी समझाते हैं, सुधरवाते हैं, क्षमा भी करते हैं, हर प्रकार से हमें संभालते हैं बाबा जी। हम बच्चों पर बहुत आपकी कृपा थी, है और रहेगी बाबा जी। मैं आज इतना ही बोलकर अपने वाणी पर विराम लगाती हूँ बाबा जी। आपकी अमृत वर्षा रूपी आशीर्वाद हम सबको हमेशा मिले बाबा जी। आपका एक और स्पेशल संदेश है हम बच्चों के लिए। बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारे काम नहीं हो रहे हैं, तो इस गुरु मंत्र को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का जाप मेरे स्वरूप के सामने 3 में 3 बार किया करो, जिससे तुम्हारा काम हो जाएगा। जा कल्याण किता। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। सभी संगत जी, जय गुरु जी, गलतियों को कृपया क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय बाबा जी, जय बाबा जी, जय गुरु जी। आज देर हुआ है बाबा जी, क्षमा करें और गलतियों को क्षमा करें। पूरे परिवार पर, संगत परिवार पर आपकी असीम कृपा हर पल बरसती रहे बाबा जी। सब पर कृपा बरसाते रहें और सब उलझनों को सुलझाते रहें बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। जय बाबा जी।